आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। पिछले दिनों रीवा शहर में भीषण बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। बाढ़ की वजह से आम व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। रीवा में बाढ़ से निपटने के लिए पूर्व से कोई प्रयास नहीं किए गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि पूरा शहर बिहर बिछिया नदी नालों में के पानी में डूब गया। पिछले कुछ समय से अवैध अतिक्रमण मुक्त किए जाने के नाम से बिल्डर माफिया और भूमाफिया के नाम पर आम गरीब नागरिकों के आशियाने नगर निगम आयुक्त सोनवड़े और जिला प्रशासन द्वारा उजाड़े गए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे अतिक्रमण वाले स्थलों का चयन किया गया तो इन नेताओं, रसूखदारों और भूमाफियाओं के नाम को क्यों सम्मिलित नहीं किया गया। शिवानंद द्विवेदी ने नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े पर आरोप लगाते हुए कहा कि इनका कार्य राजनीतिक दबाव में हुआ है, जहां चुने हुए कमजोर लोगों की बलि का बकरा बनाया गया और जिनके रसूख थे, जो बड़े राजनीतिक दलों और सरकार से जुड़े थे, उन पर अतिक्रमण संबंधी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक्टिविस्ट द्विवेदी ने कहा कि विधायक नागेंद्र सिंह का बिहर नदी स्थित आवास स्वयं ही एनजीटी के नियमों का उल्लंघन है। यह आवास नदी साइड से मात्र 50 मीटर के दायरे में बनाया गया। इसी प्रकार इनके अंदर निर्माण भी हैं जो एनजीटी और शासन के नियमों की घोर अवहेलना करते हैं। झीरिया स्थित इनका महाराजा और स्नेह होटल भी झीरिया नाले पर अवैध अतिक्रमण करते हुए बनाया गया, जो एनजीटी और नदी नालों पर शासन के नियमों के विपरीत है। जब कार्यवाही का दौर आता है तो प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के दबाव में कार्य करता है। ऐसे रसूखदार नेताओं के अवैध निर्माण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक्टिविस्ट ने कहा कि नगर निगम आयुक्त और जिला प्रशासन की मेहरबानी से रसूखदारों के हौसले बुलंद हैं। शासन प्रशासन मात्र गरीबों के लिए शेर है, चाहे वो रथहरा तालाब बस्ती को हटाए जाने की बात हो या फिर पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज के पास स्थित बस्ती का। यहाँ मात्र गरीबों का डेरा धमकाकर भगा दिया जाता है और बुलडोजर चलवा दिया जाता है। में भी बारिश हुई और रीवा की बारिश में हमने देखा कि हमारी जो बिछिया और बिहर नदी हैं वो काफ़ी उफान पे आई। वैसे सामान्य तौर पर दूसरी नदियां भी आई जो ग्रामीण क्षेत्रों से होकर के गुजरती हैं, लेकिन अपन शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र में बिछिया बिहर काफ़ी उफान पर थी। उसकी वजह से बाढ़ के हालात निर्मित हो गए। तो फिर एक बार चर्चा प्रारंभ हुई कि आखिर ये बाढ़ की वजह क्या है, बाढ़ के लिए जिम्मेदार कौन है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो आपदा प्रबंधन के तहत पहले इन चीज़ों पर विचार किया जाना चाहिए। और हमने ये देखा कि इस चीज़ पर जब कहते हैं कि प्यास लगती है तब कुआं खोदने वाली स्थिति निर्मित होती है। यहाँ पर एक विधायक जी हैं गुड़ के श्री नागेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक अपना स्टेटमेंट दिया हुआ है, कहा है कि हमारे घर में पानी घुस आए। तो विधायक जी हम आपसे पूछते हैं, आप ये बताइए कि एक परशुराम आश्रम था जब रतहरा में आपके इटौरा में, तो इटौरा में जब परशुराम आश्रम को हटाने के लिए आपने पत्र लिखा था प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव को, और कहा था कि अवैध निर्माण है। तो आपका जो मकान है जहाँ पर बाढ़ आई, बाढ़ का पानी घुसा, जिसका आप विधिवत वहाँ पे बखान कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से, तो वो भी तो एनजीटी के नियमों के विपरीत नदी के किनारे में बना हुआ है, तो नहीं बना होना चाहिए था ना 50 मीटर के दायरे में। दूसरी बात, आपके यहाँ पे होटल वगैरह ये जो झीरिया नदी पर बने हुए हैं, महाराजा होटल है और अन्य पता नहीं किन किन के होटल हैं, हमें नहीं पता कि आप ही के हैं, लेकिन कई सारे कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हो गए हैं। स्टार होटल है, स्नेह है, ये सब ये तो भी तो नियमों कायदों को धता बताते हुए बनाए गए हैं। तो आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? भाई आप लोग विधायक हैं, सांसद हैं, नेता हैं, आपकी सत्ता है, पार्टी है, तो आप इसको हटवाइए, इन चीज़ों को, इनकी व्यवस्था करिए। आम आदमी के जब अवैध निर्माण की बात आती है, अतिक्रमण की बात आती है, तो उसको तो तत्काल एक तहसीलदार जाता है और कुछ हमले के साथ में ले जा करके उनको बुलडोजर चलवा देता है। लेकिन आखिर ऐसे लोग जो संगठित हैं और इस तरह से सरकारों में जिनकी पकड़ है, और आप जैसे हैं जो विधायक हैं और इस तरह से कथित तौर पर, मतलब एक आप बोल सकते हैं कि आप एक जन सेवक हैं, तो आखिर इनकी कौन सुनेगा? इनकी तो आप ही आवाज़ उठाएंगे। तो आप आगे आइए और आप स्वयं पहले अपने अतिक्रमण हटाइए। अतिक्रमण हटा देंगे तो स्वाभाविक तौर पर दूसरे भी अतिक्रमण हटाने के रास्ते साफ होंगे, और जब अतिक्रमण हट जाएंगे, नहरों नदी नालों के आसपास से अतिक्रमण हट जाएंगे, तो स्वाभाविक तौर पर ये जो बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है, ये कभी हम तो भैया नदी किनारे हमारा घर बना है और रीवा में पानी के निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। ये चौथी दफा है जबकि मेरा घर पानी से लबालब है और हम लोग बाढ़ पीड़ित की तरह आपसे बात कर रहे हैं। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा जल? अब नुकसान का आकलन तो अभी नहीं किया, सामान कितने का हुआ है वो जब पानी निकल जाएगा तो हम देखेंगे क्या बचा है, क्या नुकसान हुआ है। पर 1-2 लाख रुपए का तो नुकसान हो ही गया है, समझ लीजिए। जल का स्तर घट रहा है या बढ़ रहा है? अभी अभी तो स्थिर है।
अभी जाके स्थिर हुआ है। और रीवा में बार बार बाढ़ आने का कारण है, रीवा को चारों तरफ से बाईपास बना के तालाब बना दिया है, एक बड़ा तालाब हो गया है रीवा। वो बाईपास में पानी के निकासी कोई साधन है नहीं। अभी जो हमारे महाराजा गुलाब सिंह के जमाने का विक्रम पुल बना है, जो कल्चर कॉलेज को जोड़ता है, पुराना विक्रम पुल लोहे का, आज के जो पुल बने हैं उसके बाद कई पुल बने, जैसे ये बना सतना रोड पर, जो ये कहाँ है, ये छोटी पुल के उस पर, हमारे घर के आगे ये करहिया बना, उसके बाद बाईपास में बना, वो सब उस विक्रम पुल से छोटे हैं, चौड़ाई में भी और ऊंचाई में भी। तो 100-150 के पहले की जो इंजीनियरिंग थी उसको भी हमने नहीं देखा कि वो पुल बना, आज तक उसमें पानी नहीं गया। 97 में भी पानी उसके ऊपर नहीं गया, जो सबसे बड़ी बाढ़ हिस्ट्री में है रीवा की। लेकिन आज सकरे गलियों की वजह से पानी निकासी कम हो पाती है, इसलिए थोड़ा भी पानी पड़ा तो एक तो बाईपास ने घेर लिया चारों तरफ से, और दूसरे पानी निकल ही नहीं पाता, इसलिए सारे मोहल्ले आज बांस घाट डूबा हुआ है, झिरिया डूबा है, लिपनिया डूबा है, पचमठा डूबा है, नेहरू नगर जो यहाँ की बड़ी पास कॉलोनी मानी जाती थी वो पूरी डूबी है पूरा। और सब ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों का बुरा हाल है, वो कहाँ जाएं। आपके बेडरूम तक पानी पहुंच गया? बिल्कुल पहुंच गया भाई साहब। आप भी एक जनप्रतिनिधि है, क्या कहेंगे इस तरह घटनाएं? मैं ये कहूंगा कि ये बार बार जो ये बाढ़ आ रही है और आम गरीब का नुकसान हो रहा है, इसके लिए सन 16 में बाढ़ आई थी, तो उसके बाद एक बड़ा सर्वे हुआ, बड़े बड़े सब इंजीनियर एक्सपर्ट्स बुलाए गए, उन्होंने एक रिपोर्ट बनाई। वो रिपोर्ट आज भी पेंडिंग है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस रिपोर्ट में कहा गया था कि या तो एक बड़ा बांध बनाओ इन दोनों नदियों के संगम के ऊपर, और नहीं तो